हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ आसान टिप्स के बारे में जिनको इस्तेमाल करके आप ओसीडी से डील कर सकते हैं। तो जानते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप जान सकें कि हम ओसीडी से आसान तरीक़ों से डील कैसे कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि कोई भी काम होता है, कोई भी प्रोजेक्ट जब बनता है तो सबसे पहले उसका एक प्लान तैयार किया जाता है। फिर वो लोअर अथॉरिटी के पास जाता है पास होने के लिए। लोअर अथॉरिटी उसको चेक करती है कि प्लान ठीक है, इसमें कोई कमियां तो नहीं है, ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसके बाद लोअर अथॉरिटी साइन करके उसे भेज देती है हायर अथॉरिटी के पास। हायर अथॉरिटी ये चेक करती है कि इसमें कौन-कौन सी कमियां हैं, कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उन्हें डिटेक्ट करके और जो चीज़ें होनी चाहिए उन्हें ऐड करके अथॉरिटी साइन कर देती है और आगे पास हो जाता है वो प्लान और प्रोजेक्ट पे वर्क शुरू हो जाता है। बिल्कुल यही होता है हमारे विचारों के साथ। जब भी कोई विचार हमारे दिमाग में आता है, दैट इज़ आवर लोअर अथॉरिटी। ठीक है, लोअर अथॉरिटी में एक विचार आया, उसने हायर अथॉरिटी के पास भेजा। मान लीजिए कि किसी को कंटैमिनेशन ओसीडी है, हाथ धोने वाली ओसीडी है, तो मन में विचार आया कि हाथ गंदे हैं। अब लोअर अथॉरिटी ने कहा, यानी हमारे विचार ने कहा कि हाथ गंदे हैं। हायर अथॉरिटी क्या है? हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग, कि हाँ हाथ गंदे हैं तो हाथ धोने चाहिए। अगर हायर अथॉरिटी करप्ट हो जाती है, यानी उसमें कोई दिक्कत आ जाती है, उसमें अगर हमने पागल लोगों को बिठा दिया है, यानी जो बिना ही चेक किए कि हाथ गंदे हैं या नहीं है सीधा हाथ धोने की कमांड दे देती है, तो ओसीडी में कन्वर्ट हो जाती हैं वो चीज़ें, यानी कि इंसान बारी बारी से हाथ धोता है। तो हमें करना क्या है? हमें अपनी हायर अथॉरिटी को प्रबल करना है, मतलब अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना है, यानी कि अपनी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना है, कि चेक करना है लोअर अथॉरिटी ने जो मैसेज भेजा रियलिटी में वो चीज़ है भी या नहीं, हाथ गंदे हैं या नहीं है। अगर हाथ गंदे हैं तो ही धोने, अगर हाथों पे गंदगी नहीं लगी है तो हमने फाइल को रिजेक्ट करके वापस से लोअर अथॉरिटी के पास भेजना है, यानी कि हमने अपने विचार को फेक मानकर उसे इग्नोर कर देना है, ना कि उस प्रोजेक्ट पे वर्क शुरू कर देंगे कि जाएंगे और हाथ धो लेंगे। तो इस वीडियो की जो सबसे मेन टिप थी वो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी कोई विचार आता है तो बिना सोचे समझे उस प्रक्रिया, उस क्रिया को नहीं करना है, बल्कि करना क्या है कि विचार की जांच करनी है, ये सही भी है या नहीं है। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है अपने मन पर कंट्रोल करने में या ओसीडी से डील करने में, तो आप मुझसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको दिया गया है स्क्रीन पे, तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग पाके ओसीडी से जीवन भर के लिए छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।